एक खास बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में, स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीबीएसई के में हमेशा हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ए बी एक डायमीटर है सर्कल की, हुज सेंटर, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, और बी सेंटर एंड बी इज अच्छा हुज सेंटर इज दिस एंड बी, अच्छा ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है 2,-3 और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 1,4। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और सर्कल पर डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं ए बी, और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट को सी मान लेते हैं। हमने लेट कर लिया है ए और हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट को सी लेट कर लिया है। ए हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, और सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2,-3 और बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1,4। लो जी, ये है क्वेश्चन कि सेंटर का बेसिकली ए बी इज द डायमीटर का एक एंड हमें गिवन है, दूसरे एंड के पॉइंट निकालने हैं और सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो पहले तो लेट कर लेंगे। अभी एक बात बताइए, अगर सेंटर सी है, ए बी डायमीटर है, तो एक बात तो पक्की है, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, यानी इन दोनों की डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होंगी। इट मीन्स कह सकते हैं इनके बीच का रेशियो क्या होगा, 1:1। अगेन अगर सेंटर की डिस्टेंस ए से और सेंटर की डिस्टेंस बी से सेम है, इसका मतलब सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ये 2 यूनिट थी और ये ए यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, इसका मतलब सी 100% क्या रहा होगा, मिड पॉइंट रहा होगा। और मिड पॉइंट रहा होगा तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। वहाँ से हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, x और y की। तो देखते हैं कैसे होगा। ये बड़ा सिंपल सा भाई कंसेप्ट है, एक बार देख लें। मैं एक बार और बता देता हूँ। ए पॉइंट और बी पॉइंट हमें गिवन है x1 y1 x2 y2, और ये लेट इट बी मिड पॉइंट है सी, और हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2, यानी रेशियो अगर मैं 1:1 दे रखा हूँ, x1 + x2/2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 + y2/2। बस ये सी के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट, बस सिंपल सा। तो इसे हम अप्लाई करने वाले अभी देख लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ए बी x, y एंड द कोऑर्डिनेट्स, let the center be C 2, तो बेसिकली सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन थे, उसको हमने नाम दे दिया पॉइंट सी, और ए के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, उनका नाम दे दिया हमने x, y। डायग्राम हमारे पास है। एक खास बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में, स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीबीएसई के में हमेशा जब भी डायग्राम बनाने का मौका मिले ज़रूर बना के आएँ, ज़रूर। बहुत बेनिफिट है इस चीज़ का। ये सबकॉन्शियसली जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड पे इफेक्ट करता है कि हाँ इस बच्चे को नॉलेज है, राइट। अपार्ट फ्रॉम आपने क्या लिखा हुआ है उसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो चलिए देखते हैं। हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पर हमें सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट लगाना है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, हम कह देंगे सी के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, x1 + x2/2। देखिए फॉर्मूला सेम लगाना है, ऐसा मत कर दीजिएगा दिस + this/2। फॉर्मूला था जो भी पॉइंट होते हैं उनका सेंट्रल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, सेंट्रल पॉइंट इज इक्वल टू x1 + x2/2, सेंट्रल पॉइंट इज इक्वल टू x1 + x2/2। तो हमें लगाना वही फॉर्मूला है, निकाल हम उस इक्वेशन से x की वैल्यू लेंगे, राइट, ऐसी y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखते हैं ज़रा। तो हम कह देंगे सेक्शन फॉर्मूला, या फिर एक चीज़ और लिख सकते हैं इसमें,
C is the midpoint C is the midpoint of AB. C midpoint है AB का, तो हम कह सकते हैं x plus 1 by 2 is equal to x coordinate of C. x1 plus x2 by 2 is equal to x coordinate of C. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3. ऐसे ही सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट विच इज़ -3. तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा -6 और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -4, वहाँ चला जाएगा -10. तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट भी आ गया, y कोऑर्डिनेट भी आ गया. तो हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट क्या आ गया, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10. तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, 3, -10. बड़ा प्यारा क्वेश्चन था. इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन को कि सेंटर कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, इसके दे दिए. तो उस केस में हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए इनका रेशियो 1:1 होगा. फिर वहाँ पर हम अगेन लगा देते सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट, वहाँ से हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाते. राइट. तो हम क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो भी कर लेंगे और अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछता तो भी कर लेते, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है. आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया हो. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.